तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको घुमाते हैं फरीदाबाद का वर्ल्ड स्ट्रीट। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हिबा की ज़िंदगी। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। वैसे ही हम लेट हो गए हैं, हमेशा ही लेट हो जाते हैं। तो फटाक से मैंने ये टॉप निकाला है, मेरा नया टॉप है, मैंने मैक्स का लिया और देखो एम साइज़ आता है मेरे। इसकी स्लीव्स मुझे बहुत यूनिक लगी, मैंने ले लिया और जीन्स के साथ इसको वेयर करूँगी। तो चलिए तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए मैंने कपड़े चेंज करे और इतना घर फैला हुआ हो रहा है क्योंकि जाड़ों के कपड़े निकालने हैं, गर्मियों के सेट करने, बहुत सारे काम फैले हैं। तो चलिए इनको साइड में करते हैं, फटाक से तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ। देखो कितना अच्छा ग्लो ग्लो लग रहा है मेरे फेस पे, माशाल्लाह। और अब हम जल्दी से कार में शिफ्ट हो गए हैं, हम सारे निकल चुके हैं वर्ल्ड स्ट्रीट के लिए। और इसको नींद आ रही है बट अभी मैं इसको सुलाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे कुछ खिला के इसको सुलाना है। तो वहाँ पे हम भी लंच करेंगे और इनको भी कराएंगे। और हम वर्ल्ड स्ट्रीट में आए हैं। यहाँ वर्ल्ड स्ट्रीट आपको पता है बहुत खूबसूरत बना हुआ है, जहाँ से भी निकलो लगता है कैप्चर कर लो, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि लेंटर में भी देखो रोड पे भी बना हुआ है, तो कितना अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। और फिर हम यहाँ साइड में आ गए थे। सबसे पहले हम जा रहे थे अशर को छोड़ने ओडल डूडल जो कि है ये, यहाँ पे अशर को खेलना होता है, जंपिंग करनी होती है। ये बच्चों का प्ले एरिया है। तो बस यहाँ छोड़ा, मम्मी आरिस को लेके वहीं बैठी हुई है। और अब हम निकल गए हैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। पहले हम ज़ूडियो जाएंगे, मुझे कुछ पर्सनल केयर का लेना है और थोड़ा सा मेकअप वगैरह देखना है। बाकी जो भी और अच्छा लगेगा वो ले लेंगे क्योंकि हमारे घर में शादी है नेक्स्ट मंथ, तो शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। मुझे एक काजल और ये लिप लाइनर कम लिपस्टिक था तो वो ले लिया। और ये जीशान बिलिंग करा रहे थे। चप्पल का स्टॉक यहाँ ऑलवेज बहुत अच्छा रहता है। वैसे मैं चप्पल वालों की बेटी हूँ, मतलब मेरे खुद के पापा की चप्पल की दुकान है, लेकिन फिर भी मैं चप्पल देख के फिसल जाती हूँ और ले लेती हूँ। फाइनली हमने यहाँ से ये दो चीज़ें ली और बाकी जो पर्सनल केयर का लिया है वो मैंने बैग में डाल लिया, वो आपको नहीं दिखा सकते। और अब यहाँ से निकले फटाक से उडल डूडल वापस आ गए क्योंकि हमने कहा पहले बच्चों को ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं लंच करने, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो मम्मी ये बता रही थी कि भाई आरिस ने भी बहुत एंजॉय किया, मैंने इसके फ़ोटो क्लिक किए हैं। तो मम्मी के फ़ोन में ये फ़ोटो मम्मी मुझे दिखा रही थी, तो मैंने आपके साथ शेयर करे। मम्मी ने देखो कितनी अच्छी फ़ोटोग्राफी करी है माशाल्लाह से। मुझे उम्मीद नहीं थी मम्मी इतनी अच्छी भी फ़ोटो खींच सकती हैं क्योंकि मम्मी बिल्कुल भी कैमरा वगैरह यूज़ नहीं करती हैं, लेकिन मम्मी ने माशाल्लाह बहुत अच्छे फ़ोटो खींचे हैं। और वीडियो नहीं बनाई बस, वरना मैं वीडियो शेयर करती। और उसके बाद यहाँ ही पे आगे गेम का भी है, मतलब उडल डूडल में एक साइड प्ले एरिया ऐसा है, एक साइड में गेमिंग वगैरह है। तो यहाँ पे बच्चे गेम वगैरह खेलने लग गए। आरिस ने कहा आज भाई मेरी भी फर्स्ट राइड कराई दो, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे इधर उधर देखते हुए, भाई को खेलता हुआ देख देख के मैं पक चुका हूँ। तो फाइनली इनको भी आज कार में बैठा ही दिया है। और ये देखो माशाल्लाह आज आरिस की फर्स्ट राइड है और आरिस कितना एंजॉय कर रहा है। और ये देखो पहले तो स्क्रीन को टच कर रहा था, फिर इससे कहा कि भाई स्टीयरिंग पकड़ लो, तो इसने स्टीयरिंग पकड़ा और अच्छे से इसको ऐसे मूव कर रहा था जैसे इसको बहुत परफेक्टली आता हो कि कैसे कार चलती है। अशर इधर बाइक चला रहे थे। अशर को तो जितने गेम है ना यहाँ पे अशर सारे ही खेल के जाएंगे, इनसे तो बहुत मुश्किल है एक आध गेम भी बच जाए। फिर ये जो भी गेम खेलते हैं ना उसमें पापा का कंट्रीब्यूशन 100% और अशर का 50% ही रहता है। तो देखो पापा लगे पड़े हैं क्योंकि भाई ये लर्निंग भी होती है, बच्चों को सिखाने का भी होता है, क्योंकि घर में तो ऐसा है नहीं ये सारी गेमिंग करते हो जो सीखे सिखाए हों, तो भाई यहीं आके सीखते हैं और सिखाने के लिए हम पेरेंट्स ही होते हैं। तो बस ये लगे हुए थे पापा सिखाने में और यहाँ मैं आरिस की सारी चीज़ें कैप्चर कर रही थी। आरिस माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहा था। उसके बाद हम लंच करने आ गए हैं द ओल्ड दिल्ली में। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट बना है। ओल्ड दिल्ली रेस्टोरेंट की एक ब्रांच है जो कि वर्ल्ड स्ट्रीट में खुली हुई है। तो यहाँ का मेन्यू चेक कर रहे थे और एक चिकन और एक मटन में हमने ऑर्डर लगा दिया है। उसके बाद सामान आना स्टार्ट हो गया है। भूख तो तेज़ की लगी गई थी। मेन्यू कुछ इस तरीके से है, पूरा ओल्ड दिल्ली का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छा से इन्होंने अपना एम्बियंस भी वैसा बनाया हुआ है और मेन्यू वगैरह में भी वैसे दिया है। फिर यहाँ पे आ गया था मलाई टिक्का, मटन की कोई ग्रेवी थी और ये गार्लिक नान है जो मम्मी नहीं खा सकती। साइड में बटर नान जो हमने दो एक साथ मंगाए और इधर मंगाई है हमने ये खमीरी रोटी। तो जिसे जो जो खाना होगा वो खाएगा, इसलिए हमने सारी वैरायटी मंगा ली है। मम्मी कहती है खाना बहुत लाजवाब है। मम्मी को बहुत कम जगह का खाना अच्छा लगता है, लेकिन जब लगता है वो दिल खोल के तारीफ़ करती हैं और जब नहीं लगता है तो मुँह पे ही बुराई करती है। मेरी मम्मी से ना बटरिंग शटरिंग नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ आरिस देखो हड्डी लिए बैठा हुआ है, इसको लेग पीस दे दिया और ये इसमें लगा हुआ है, इसको इतना एंजॉय करता है, इसको बहुत मज़ा आता है। और ड्रिंक वगैरह पी के फिर हम निकले और सौफ अभी मैं खा ही रही हूँ। फिर वहाँ से निकले तो अशर ने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है। जीशान बोले कि मम्मी को यहाँ की आइसक्रीम ट्राई करवाते हैं क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया है पहले के व्लॉग में भी कि बहुत ओरिजिनल एकदम रियल फ्रूट्स वगैरह की आइसक्रीम बनाते हैं। तो हम वहाँ से निकल आए और आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कौन कौन सी आइसक्रीम मिली वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पेस ख़त्म हो गया था। घर आके स्पेस बनाया और फिर उसके बाद बातें बातों में लग गए और अब डिनर टाइम हो चुका था। तो कल की बची मटन बिरयानी और ये क्रीम वाले कबाब मैंने फिर से प्रिपेयर कर लिए, थोड़े जो रह गए थे वो, और बस ये सैलेड और रायता वगैरह के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।